ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में कबीरदास जी, तुलसीदास जी, कृपाराम खिड़िया और सूरदास जी के पदों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तीसरा काल आता है जिसका नाम है रीतिकाल। इस रीतिकाल के कवियों में हमने रहीम दास जी को पढ़ा। आज हम अगला जो रीतिकाल का कवि है बिहारी, इस बिहारी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। जो बिहारी थे, बिहारी ने अपने जीवन काल के अंदर देखे तो जो भी दोहे लिखे वो सारे के सारे गागर में सागर भरने वाले हैं। अतः बिहारी के बारे में एक उक्ति है कि वीर सतसैया रे दोहे, जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। यानी कि रीतिकाल के कवि, जो भी रीतिकाल के कवि हुए, वो हर कवि किसी ना किसी दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। इसलिए किसी राजा महाराजा के सानिध्य में रहकर ये कवि अपने पदों की रचना किया करते थे। यानी कि जो भक्ति काल था, पीछे हमने पढ़ा, उस भक्ति काल के अंदर जो भी समय सीमा थी, उसमें जो भी कवि आए, सभी कवियों ने भक्ति से संबंधित पदों की रचना की। इसके बाद में जो अगला काल, तीसरा काल आता है, वो रीतिकाल, जो दरबारी संस्कृति का काव्य था, जो राजा महाराजाओं का सानिध्य का काल था। इस राजा महाराजाओं के सानिध्य के काल में जो भी कवि आए, उन्होंने प्रत्येक राजाओं का बढ़ चढ़कर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में, वीरता के साथ में, श्रृंगारिकता के साथ में क्या किया, वर्णन किया है। जैसे बिहारी को देख लीजिए। जैसे बिहारी है, बिहारी ने अपना पहला पद लिखा, जैसे अपने सिलेबस में है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाही प्रेस श्याम हरित दुति होई। इसी प्रकार से अगले जो अगले कवि आएंगे इसी रीतिकाल के हमारे सिलेबस का, वो आएगा वीर रस का प्रमुख कवि भूषण। वीर रस का कवि कौन सा आएगा, भूषण, जिसने कौन से रस में, वीर रस में, कौन से रस में, वीर रस के अंदर महाराज शिवाजी के शौर्य का क्या किया है, वर्णन किया है। यानी साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगदारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। एल फेल खेल फेल गलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। तारा सो तरनी धारे धारा में लगत, जिमी पर पारा पारा वारियो हलत है। यानी वीरता का पद है, पूरा का पूरा वीर रस का पद है, किसका, भूषण का। इसी प्रकार से तो परवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। राधा कृष्ण की जोड़ी बिहारी के पदों में देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर बिहारी के पदों में नायिका का चित्रण हमें देखने को मिलता है। हमारे सिलेबस में कुछ पद दिए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक बार बिहारी का व्यक्तित्व एवं इसके कर्तृत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बिहारी का साहित्यिक परिचय देखे तो सबसे पहले बिहारी का जन्म, यानी कि हमारा अगला कवि कौन है, बिहारी, जो रीतिकाल का कवि है। जो हमारा अध्याय कौन सा है, अध्याय नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4 है, जिसमें सबसे पहले देखे तो बिहारी का क्या है, जन्म। बिहारी का जो जन्म है वो 1595 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म है, इनका जन्म ग्वालियर, इनका जन्म ग्वालियर के निकट है, इनका जन्म ग्वालियर के निकट है बसवा नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था, बसवा नामक गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का जो नाम है वो क्या था, केशव राय इनके पिता का नाम था। यानी कि हम कौन सा कवि पढ़ रहे हैं, बिहारी, जो किस काल का कवि है, रीतिकाल का। किस काल का कवि है, रीतिकाल का प्रमुख कवि है। बिहारी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले बिहारी का अगर जन्म देखें
तो बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी को स्थान ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी को हुई। इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय था। अब जो ये बिहारी जी कवि थे, ये जयपुर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में ये गए थे। जो मिर्जा राजा जय सिंह थे, ये अपनी नववधु रानी के मोह पास में बंधे हुए थे और इस नववधु रानी के मोह पास में बंधने के कारण ये राजकाज के कार्य को भूल गए थे। तब बिहारी ने जैसे ही राजा जयसिंह के साम्राज्य में गए, तब उन्होंने वहां के मिर्जा राजा जयसिंह की स्थिति को देखा, उसकी मन स्थिति को समझा। तब उन्होंने एक पद लिखकर राजा जयसिंह को समर्पित किया। जो पद था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंदे आगे कौन हवा। यानी ये पद लिखा रानी के बारे में, जो एक नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि एक भंवरे को और एक कली को, एक फूल को माध्यम बनाकर मिर्जा राजा जयसिंह उसकी पत्नी के ऊपर क्या किया? कटाक्ष किया। इस पद को सुनकर राजा जयसिंह है वो अपने राजकाज के कार्य में लग गए और राजा जयसिंह ने इनको एक काली गुफा प्रदान की। और जब भी दोहे बिहारी जी लिखते थे, प्रत्येक दोहे के लिए इनको एक भेंट स्वरूप प्रदान की जाती थी। एक भेंट स्वरूप प्रदान की जाती थी। प्रत्येक दोहे के लिए इनको भेंट प्रदान की जाती थी। अगर बिहारी के बारे में देखें तो बिहारी की जो पद है वो उनमें श्रृंगारिकता, वीरता, इसी के साथ में अलंकारिकता, अर्थ गंभीर्य, पदों की प्रधानता, इसी के साथ में वीरता, ये हमें देखने को, इनका समावेश हमें देखने को मिलता है। बिहारी के बारे में एक बात कही गई है कि वीर सतसैया रे दोहे जो नावक के तीर देखने में तो छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। यानी कि जो बिहारी के प्रत्येक दोहे हैं, इन दोहों के अंदर दिखने में जब भी कोई श्रोता इसको पढ़ता है तब हमें अर्थ सामान्य प्रतीत होता है, दोहा सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन जब इस सामान्य दोहे का जब अर्थ निकालते हैं तो उसमें गंभीरता होती है। इसलिए बिहारी के दोहे क्या लिए हुए होते हैं? गंभीरता लिए हुए होते हैं। इसी के साथ उनमें अलंकारिकता होती है। क्या होती है? अलंकारिकता होती है, यानी कि एक ही पद में अनेक अलंकारों के कहने की कला बिहारी के पदों में हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार इनके पद हैं वो रसपूर्ण है, जो रस से पूरे भरे रहते हैं, जिनमें रसों की क्या होती है? प्रधानता होती है। यानी कि अलंकारिकता, रसपूर्णता, अर्थ गांभीर्य, ये पदों की प्रधानता हमें बिहारी के पदों में देखने को मिलती है। बिहारी ने अपने जीवन में कुल 713 दोहों की क्या की थी? रचना की थी, जिनकी रचना थी सतसई। कौन सी थी? सतसई। यानी कि एकमात्र इनकी रचना थी सतसई, जिसमें कुल उनके जीवन काल में 713 दोहों की क्या की गई है? रचना की गई है। तो हमने किसके बारे में अध्ययन किया? बिहारी जी के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। इनका जन्म 1595 ईस्वी को स्थान ग्वालियर के निकट बसवा गांव में हुआ था। मृत्यु 1663 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम केशव राय था। जो बिहारी थे वो रीति काल के प्रमुख कवि थे। इसी के साथ बिहारी के पदों में है वो हमें अर्थ गंभीरता, अलंकारिकता, इसी के साथ में उसमें रसों में पूर्णता आदि का भाव, आदि का समावेश हमें देखने को मिलता है। यानी कि इनके जो भी दोहे होते हैं वो गागर में सागर भरने वाले होते हैं। तभी इनके लिए कहा गया है कि वीर सतसैया रे दोहे जो नावक के तीर देखने में तो छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। इसी प्रकार जो बिहारी थे मिर्जा राजा जयसिंह, जो अपनी नववधु रानी के मुंह पास में लिप्त थे, उनको एक दोहा सुना करे अपने नववधु रानी के मोह पास से मुक्त किया था। तब से लेकर बिहारी ने जितने भी दोहे रचे तो इनको एक मुसरफी के रूप में भेंट स्वरूप राजा जयसिंह के द्वारा प्रदान की जाती थी। अतः अपने कुल जीवन काल में इन्होंने 713 दोहों की
पदों की क्या की थी, रचना की थी, जो सतसई के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें बिहारी के बारे में, तो यहां पर हमारे सिलेबस में कुल 20 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए हैं? 20 पद लिए गए हैं, जिनमें जो प्रथम पद है उसमें राधा और कृष्ण यानी कि बिहारी एक ऐसे कवि है, बिहारी मात्र एक ऐसे कवि है। प्रत्येक कवियों ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है। प्रत्येक कवियों ने किसको माध्यम बनाया है? श्री कृष्ण को माध्यम बनाकर पदों की रचना की है। लेकिन बिहारी एक ऐसे कवि है जिन्होंने राधा को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण के ऊपर क्या किया है? कटाक्ष किया है। यानी मुख्य पात्र इन्होंने किनको माना है? राधा जी को माना है। जैसे अगर देखें तो इनका जो पहला पद है, तो पहला पद देखो, जैसे मेरी भवे बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तनकी, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तनकी झाई परे, जा तनकी झाई परे श्याम हरित दूती होई। ये बिहारी का क्या है? पहला पद है कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तनकी झाई परे श्याम हरित दूती होई। यानी कि श्याम यहां पर किसके लिए बताया गया है? श्री कृष्ण के लिए। हरिते हरे रंग के, हरिते हरे रंग के, या फिर कांतिहीन वर्ण के, या फिर कांतिहीन वर्ण के। देखो, मेरी भव बाधा सांसारिक रूपी बाधा, भव बाधा सांसारिक रूपी बाधा, भव बाधा सांसारिक रूपी बाधा कौन सा अलंकार है यहां पर? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। मेरी बहु बाधा हरो, यानी मेरी सांसारिक रूपी बाधाओं को हरो यानी दूर करो, हरो यानी दूर करो। कौन? हे राधा जी। नागरी, हे चतुर राधा जी, नागरी हे चतुर राधा जी, मेरी सांसारिक रूपी बाधाओं को क्या करो? दूर करो। जातन की यानी जिनके शरीर की, जातन की जिनके शरीर की, जाही परछाई यानी जिनके शरीर की, आपके शरीर की परछाई मात्र परे पड़ने से ही श्याम हरित दूती होई, जो श्री कृष्ण है वो हरे रंग के या कांतिहीन वर्ण के हो जाते हैं। ये बिहारी का क्या है? पहला पद है, जिसमें देखो कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं राधा जी से कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की जाही परे श्याम हरित दूती होई। प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ बिहारी वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि नागरी यानी चतुर, राधा नागरी सोई कि हे चतुर राधा जी, राधा नागरी सोई कि हे चतुर राधा जी, मेरी वह बाधा हरो, मेरी सांसारिक रूपी बाधाओं को तुम क्या कर दो? दूर कर दो। जातन की यानी जिनके शरीर की, या जिनके शरीर की, आपके शरीर की, जाही परछाई परे पड़ने से ही श्याम हरित दूती हुई, श्री कृष्ण हरे रंग के या कांतिहीन वर्ण के हो जाते हैं। यानी कि देखे तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हमें देखने को मिलता है? यहाँ पर पूरे पद में हमें सलेश अलंकार की प्रधानता भी देखने को मिलती है। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में देखो कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरी सांसारिक रूपी बाधाओं को दूर करो। आपके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण है वो हरे रंग के या कांतिहीन वर्ण के हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरी वह बाधा हरो में रूपक अलंकार और यहाँ पर पूरे पद में हमें सलेश अलंकार की प्रधानता देखने को मिलती है। अगर इस पद्यांश का हमें सहप्रसंग लिखना है तो प्रस्तुत पद्यांश का सहप्रसंग हमें ऐसे लिखना है कि जैसे इस पद्यांश का हमें शीर्षक लिखे तो कैसे लिखना, सहप्रसंग व्याख्या लिखे तो कैसे लिखनी है। देखो, प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के महान कवि बिहारी द्वारा रचित सतसैया दोहे से लिया गया है। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी ने अपने जीवन में सांसारिक रूपी बाधाओं से दूर जाने के बारे में बात कही गई या दूर जाने के बारे में
वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपका इसका क्या करना है, सह प्रसंग करना है और इसके बाद में अर्थ करना है। इसका अर्थ है, कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरी सांसारिक रूपी बाधाओं को तुम क्या करो, दूर करो, क्योंकि आपके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण हरे रंग के या कांतिहीन वर्ण के हो जाया करते हैं। ये इसका क्या है, अर्थ है। अगर देखिए दूसरा पद इनका जो है तो वो क्या है, तोपर वारो उर्वशी सुनी, तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ये अगला किसका पद है, बिहारी का दूसरा पद है। यानी कि यहां पर देखो तोपरे यानी तुम्हारे पर, तोपरे तुम्हारे पर, वारो न्योछावरे, उर्वशी स्वर्ग लोक की सुंदर अप्सरा, स्वर्ग लोक की सुंदर अप्सरा, सुनी सुनो, राधिके हे राधा, सुजान हे चतुर राधा जी, सुनो। तू मोहन यानी तुम मोहन यानी श्री कृष्ण, मोहन का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण। उर्वशी यानी कि कहां बसी हुई, हृदय में बसी हुई। हवे उर्वशी नामक आभूषण, उर्वशी नामक आभूषण के समान, आप देखो यहां पर तोपर वारो उर्वशी स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा, सुन राधिके सुजान हे चतुर राधा जी सुनो। तू मोहन यानी श्री कृष्ण के, उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई, हवे उर्वशी यानी उर्वशी नामक आभूषण के समान। यानी कि यहाँ पर उर्वशी, फिर यहाँ पर उर्वशी, फिर यहाँ पर उर्वशी, यानी कि एक ही शब्द है लेकिन प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ होने के कारण कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार हमें देखने को मिलता है इस प्रस्तुत पद्यांश में। और एग्जाम में जो हमारे यहाँ पर जो बिहारी के पद है ना, यहीं से लगभग अलंकार पूछे जाते हैं, यानी पद दिया जाता है और यहीं से अलंकार पूछे जाते हैं कि निम्न में अलंकार की पहचान करते हुए परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से 2 अंक का एक प्रश्न भी आता है। तो इस पद्यांश को देखो, दूसरा पद्यांश बिहारी का है। इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि सुनी राधिके सुजान कि हे चतुर राधा जी तुम सुनो, सुनी राधिके सुजान कि हे चतुर राधा जी तुम सुनो। तोपर वारो उर्वशी, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा को क्या करता हूँ, न्योछावर करता हूँ। सुनी राधिके सुजान, कवि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी कहते हैं सुनी राधिके सुजान कि हे चतुर राधा जी सुनो। तोपर वारो, मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर करता हूँ उर्वशी स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा को, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, उर्वशी नामक आभूषण के समान। यानी कि इसका अर्थ कैसे करना है, तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं सुनी राधिके सुजान कि हे चतुर राधा जी सुनो। तोपर वारो उर्वशी, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा को क्या करता हूँ, न्योछावर करता हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, उर्वशी नामक आभूषण के समान। यानी कि पहला पद है जिसमें कवि बिहारी सांसारिक रूपी बाधाओं से दूर जाने की बात कर रहा है, तो इसी प्रकार से दूसरे पद में है यहाँ पर जो राधा है वो राधा के तोपर राधा को बार बार स्वर्ग लोक की सुंदर अप्सरा के समान उस पर न्योछावर करने की बात कह रहा है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है कि समान, उर्वशी नामक आभूषण के समान। इस प्रकार से दूसरे पद में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी कि प्रत्येक बच्चे को जिस प्रकार से हम ये पद्यांश पढ़ रहे हैं
उसी प्रकार से प्रत्येक पद्यांश का या प्रत्येक पद का अर्थ हमें आना चाहिए, उसका सहप्रसंग आना चाहिए, उसका विशेष हमें ज्ञात होना चाहिए। इसी के साथ में जैसे जैसे आपका अध्याय पूरा होता है, जो भी हमारे अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको हमें हल करना चाहिए। यानी कि इनका जो भी पद्यांश है, इन सभी पद्यांशों को एक नोटबुक में करना चाहिए। इस नोटबुक में करने के बाद में हमें जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न उत्तर को हमें नोटबुक के अंदर क्रम से इन अर्थों को जानते हुए क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है, इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने बिहारी के बारे में, इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जाना, इनके 2 पदों के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब अगला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए आगे बिहारी के पद हैं, उसी कड़ी में आगे वाले पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए